10% जीएसटी कट होने के बाद ये होंडा एक्टिवा 110 का स्टैंडर्ड मॉडल पहले से 7,000 रुपए एक्स-शोरूम कीमत में सस्ता हो चुका है। एक्टिवा के सारे मॉडल के 18% जीएसटी के साथ नई ऑन रोड कीमत क्या आने वाली है, 110 बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, माइलेज, टॉप स्पीड, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो डिलक्स वाले मॉडल में जाओगे तो वहाँ पे एलईडी लाइट मिलती है, लेकिन यहाँ पे बेस मॉडल में आपको हेलोजन वाली हेडलाइट देखने को मिलती है 35 वाट के हेलोजन बल्ब के साथ। और यहाँ पे जो इंडिकेटर है आपको वाइजर के साथ अटैच मिलेंगे, जो कि 10-10 वाट के यहाँ पे इंडिकेटर्स के लैंप्स रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो वाइजर है आपको फाइबर का मिलता है। अब एक्टिवा जो है सबसे ज्यादा इसलिए बिकता है क्योंकि ये पूरा का पूरा मेटल बॉडी में मिलता है। सिर्फ ये आगे वाला जो एप्रन आप देख पा रहे हो यही आपको फाइबर में मिलेगा, जिसमें यहाँ पे होंडा की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे क्रोम इंसर्ट मिल जाता है, एयर वेंटिलेशन आपको मिल जाता है। बाकी फ्रंट वाला जो फेंडर है, जो मडगार्ड है, आपको पूरा मेटल का देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इसके जो साइड वाले जो पैनल है ये भी आपको यहाँ पे मेटल मतलब लोहे के मिलते हैं। ये भी लोहे का है, लेकिन ये प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है। फ्रंट में आपको स्टैंडर्ड बेस मॉडल में स्टील व्हील मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप डीलक्स वाला मॉडल लोगे तो वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक के साथ अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगी 5 स्पोक के साथ। फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक फॉर्क है, 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलती है कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको सब कुछ एनालॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये होंडा एक्टिवा सीरीज का सबसे सस्ता वाला वेरिएंट है। जैसे कि यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है एनालॉग में, यहाँ पे फ्यूल गेज है, चेक इंजन की लाइट है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है जो कि एडवांस फीचर के साथ आती है। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की वार्निंग लाइट है। अगर आप एक्टिवा 110 का डीलक्स वाला मॉडल लेते हो तो वहाँ पे आपको 4.2 इंच का TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पासिंग अपर डिपर है, इंडिकेटर और हॉर्न। और यहाँ पे जो बार एंड है ये आपको मेटल के मिलता है। ये है पीछे वाली ब्रेक का लीवर, और यहाँ पे आपको लीवर लॉक भी मिलता है चाइल्ड सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है विद सेल्फ स्टार्ट फंक्शन के साथ। माइलेज की बात करें तो लगभग 45 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। और इसका जो टॉप स्पीड है वो रहती है 80 से लेकर 85 किलोमीटर पर आवर की। यहाँ पे आपको 2 लीटर का यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपना मोबाइल भी रख सकते हो या फिर कोई बोतल को भी आराम से कैरी कर पाओगे। लेकिन आपको इस स्टैंडर्ड बेस मॉडल में चार्जिंग का कोई भी सॉकेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो पैसे देकर यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन की पॉइंट देखने को मिलती है। यहीं से आप इसके बूट को और यहीं से आप इसके फ्यूल टैंक को ओपन कर पाओगे। और यहाँ से अगर आप इस ऊपर वाला बटन को दबाओगे तो इसका फ्यूल का जो ढक्कन है वो खुल जाती है, और यहाँ से इसका जो सीट है ये ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, और E20 पेट्रोल को ये स्कूटर सपोर्ट करती है। और इसका जो सीट है वो यहाँ से ओपन हो जाती है, और यहाँ पे आपको लगभग 18 लीटर का सीट अंडर स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप अपने हाफ फेस वाला हेलमेट को आराम से रख पाओगे। फुल साइज का बड़े साइज का हेलमेट एक्सर वगैरह का यहाँ पे आप फिट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अंदर में टूल किट वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे अंदर में एलईडी लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती है, फर्स्ट एड किट है, टूल आपको यहाँ पे मिलता है। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट के अंदर की जो फोम है, जो कुशनिंग है, वो मीडियम सॉफ्ट है, ना बहुत ज्यादा हार्ड है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पे आपको लोएस्ट 764 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाती है, तो कम से कम 5 फीट वाला जो बंदा है वो भी आराम से चला पाएगा स्कूटर को। और इसके ये वाला जो साइड वाला पैनल है 110 स्टैंडर्ड में, ये मेटल के मिलता है, पूरा का पूरा लोहा का बना हुआ है। यहाँ पे एक्टिवा लिखा हुआ है 3D क्रोम के साथ। और यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है ये पूरा का पूरा सिल्वर फिनिशिंग में देखने को मिलती है, जो कि ग्लॉसी फिनिश है। यहाँ पे हेलोजन वाली टेल लाइट है, हेलोजन वाले इंडिकेटर्स मिल जाता है, नीचे में रिफ्लेक्टर दिया गया है, और ये पूरा लेटेस्ट वाला मॉडल है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट मिलता है। रियर में 90-100 10 इंच का टायर मिलता है स्टील व्हील रिम के साथ। और यहाँ पे पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। और एक्टिवा का किसी भी मॉडल में और डियो में भी आपको 12 इंच का रियर में टायर देखने को नहीं मिलेगा। आगे वाले टायर की बात करूँ तो यहाँ पे 90-90 12 इंच का टायर मिलता है। बाकी लेग स्पेस एरिया की बात करूँ तो ये वाला जो फुटबोर्ड वाला एरिया है, इसके अंदर यहाँ पे इसका बैटरी का प्लेसमेंट है। और यहाँ पे 162 mm यानी 162 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इसका जो बेस वाला जो पैनल है ये भी मेटल के है, ये भी मेटल है। स्टैंडर्ड बेस मॉडल में आपको यहाँ पे किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है, और यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग है। और ये जो इंजन है ये काफी ज्यादा रिलायबल है। और इंडिया में जितने भी स्कूटर आते हैं एक्टिवा इसलिए ज्यादा बिकता है क्योंकि इसमें खर्चा कम है। एक बार स्कूटर ले लिया तो इसका इंजन सालों साल चलता रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ना ही इसका एफआई में, ना ही इसका जो पार्ट है ये फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा घिसता है। यहाँ पे 3 स्टेप एडजस्टेबल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है, 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप आपके स्कूटर में मिल जाती है, और इसमें एनहांस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। और इसके जो फुटरेस्ट है आपको फोल्डेबल मिलता है, रबर प्लस मेटल के। और एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी जो है साइड स्टैंड लगाकर नहीं देती है, इसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 109.51 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 FI OBD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइंड इंजन मिल जाती है। ये इंजन आपको 7.99 PS का यानी 8 PS का मैक्सिमम पावर निकल के देता है 8000 RPM पर। और ये इंजन आपको 9.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल के देता है
5500 आरपीएम पर। अब प्राइस की बात करें तो होंडा एक्टिवा 110 का OBD 2B वाला स्टैंडर्ड वाला बिल्कुल बेस वाला मॉडल है और 18% जीएसटी के साथ इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत है 77,154 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 95,000 रुपीज़ तक जा सकती है। तो ये पहले से 10% जीएसटी कट होने की वजह से 6,900 रुपये के आसपास जो है सस्ती हो चुकी है। और होंडा एक्टिवा 110 वाला जो डिलक्स वाला वेरिएंट है उसका ऑन रोड कीमत ऑलमोस्ट 1,05,000 रुपये के आसपास आती है। हालांकि ऑन रोड प्राइस अगेंस्ट स्टेट वाइज जो है कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप एक्टिवा 110 का 8 स्मार्ट वेरिएंट यानी टॉप एंड वेरिएंट लेते हो और इसका जो ऑन रोड कीमत है वो ऑलमोस्ट 1,08,000 रुपये के आसपास आ सकती है। हालांकि ऑन रोड प्राइस अगेंस्ट स्टेट वाइज जो है कम ज़्यादा होने वाली है। तो ये था होंडा एक्टिवा 110 स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइए और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।